गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN EDU में आपका स्वागत है विथ अनदर धांसू कंसेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर। वी गोना लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? वी हैव टू लर्न अबाउट दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज इट्स टोटली कंसेप्चुअल क्लासेस। कहते हैं भैया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम लोग को समझना है, ये कंसेप्चुअल क्लास है, इसको ध्यान से देखना, बड़े ही गौर से देखना, बड़े ही जुनून के साथ देखना, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया ना भैया तो मैं समझ जाऊंगा पक्का आप लोगों को मेरी क्लासेस समझ में आ रही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग है, लेकिन हमेशा एग्जाम में दोनों को एक साथ मिला के आता है और कभी भी कोई भी रिएक्शन दोनों एक साथ ही होता है। तो दोनों को मिला के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब रेडॉक्स रिएक्शन मतलब REDOX रेडॉक्स है ना, आप लोगों को पता है REDOX। OX मतलब बैल, अरे बैल नहीं रहे, OX मतलब ऑक्सीडेशन और रेड मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के तरफ। उसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक ही बात को याद रखने हैं, OIL यानी ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन को याद रखने के लिए क्या याद रखना है? ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट है हमारे पास, कोई भी एलिमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, अगर कोई भी सब्सटेंस ले लो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अपने आप से दूर कर देता है, तो समझ जाना कि वो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ। अब कहता यह है कि सोडियम, पोटासियम, ये जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट अपने आप से कहता है अरे भैया मैं ना ऑक्सीडेशन हो गया। मैं बोला कैसे ऑक्सीडेशन हो गया तू? सोडियम पोटासियम। सोडियम बोलता है देख भैया मेरा ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ क्योंकि यार मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक मिलेगा आपको, मतलब कि यार एक इलेक्ट्रॉन में रख ही नहीं सकता ना, मेरे पास चाहिए 7 ऑक्टेट करने के लिए, तो मुझे कोई 7 देगा नहीं, मैं एक रख नहीं सकता। तो उससे अच्छा है कि मैं एक को जो है रिलीज कर देता हूँ, मैं फेंक देता हूँ, उठाने वाला बहुत होएंगे, कोई ना कोई उठा ही लेगा, है ना। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता हूँ तो मेरे पे एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है ना। अब जब मैंने रिलीज किया एक इलेक्ट्रॉन तो बोलता है मेरे ऑक्सीडेशन हो गया। रे क्यों? क्योंकि यार मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया ना। हाँ तो ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, अपने से दूर कर दे, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा भैया? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन समझो, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे पोटासियम हो गया, पोटासियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता कर लेना कि लास्ट सेल में जिसका भी अगर 1 2 3 होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज ही करता है, और जितने भी एलिमेंट होंगे 1 2 3 लूज करने वाले सारे एलिमेंट ऑक्सीडेशन होंगे रहे। हाफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हाफ रिएक्शन? क्या यार, पोटासियम को मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए दिखाया है, यहाँ पे मैंने पोटासियम को क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए दिखाया है, तो ये हाफ रिएक्शन बनाया है मैंने, फुल रिएक्शन बनाया नहीं। पोटासियम कभी इलेक्ट्रॉन, पोटासियम कोई दूसरे एलिमेंट के साथ जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता तो फुल रिएक्शन होता ना, या पोटासियम को ही सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, किसी और एलिमेंट के साथ उसको रिएक्ट करते हुए नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए हाफ रिएक्शन लिखा है मैंने, ठीक है। हो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अरे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब मैंने डिफिनेशन लिखा है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई ऐसा एलिमेंट होएगा जो ऑक्सीजन को ऐड करेगा, कोई ऐसा एलिमेंट होएगा जो हाइड्रोजन को जो है हटा देगा अपने पास से, है ना। तो ये वाली कंसेप्ट को लेके ना हमको नहीं चलना रहे, ये वाली कंसेप्ट को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाली कंसेप्ट को लेके नहीं चलना, हमको चलना है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कंसेप्ट को लेकर के। यही में हम फंस जाएंगे इंशाल्लाह और निकलेंगे भी, ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कंसेप्ट से। क्योंकि यार हमको डेफिनेशन नहीं पूछता, हमको बहुत सारी चीजें पूछती है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप घबरा जाओगे।
ठीक है। तो पोटासियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटासियम का ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। अरे भैया उधर से आवाज आती है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसा नहीं है रे, दो भी करेगा तो ऑक्सीडेशन ही होएगा, तीन भी करेगा तो ऑक्सीडेशन ही होएगा, चार तो करता नहीं है ना, हाँ इसलिए। ठीक है। एवरी एलिमेंट बाय डिफॉल्ट हैज न्यूट्रल चार्ज, कहता रहे हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल चार्ज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि अगर आपने सिंपली ये कहीं देख लिया कि पोटाशियम लिखा हुआ है, कहीं क्या लिखा हुआ है, सिंपली के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज है, जीरो चार्ज है। अगर ऐसा लिखा हुआ है K+1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है। अगर एलिमेंट खाली आपको सिर्फ दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, अगर उस पर कोई चार्ज दिख जाए तो उस पर चार्ज है। ठीक है। सोडियम लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक एस एक्स्ट्रा हो गया, मेरे को ज्यादा एस दिख जाता है? तो सोडियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम बिकम्स 1 पॉजिटिव चार्ज है, सबको पता है, क्लास 9 की बात है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। चलो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। वाइल ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी चीजें अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक। अब रिडक्शन समझते हैं हम लोग। रिडक्शन मतलब रिग, RIG रिग, रिड्यूस मतलब रिडक्शन मतलब रिडक्शन मतलब रिग, RIG, R फॉर रिडक्शन, I फॉर इज, G फॉर गेनिंग। तो किसका गेनिंग रहा, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग रहा, उधर से फेंका ना एक इलेक्ट्रॉन तो इधर से पकड़ा ना एक इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम उधर से एक इलेक्ट्रॉन फेंका तो इधर कोई ना कोई पकड़ने वाला होगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो जो पकड़ा वो बन गया रिडक्शन, है ना रे, हाँ। तो फेंकने वाला ऑक्सीडेशन, पकड़ने वाला रिडक्शन, मतलब लूज इलेक्ट्रॉन को जिसने किया उसका ऑक्सीडेशन, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसका रिडक्शन। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसा है, भिखारी नंगे पुंगे लोग हैं जो मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए तैयार रहता है। क्लोरीन ले लो ना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होती है, -1 की जरूरत होती है 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम अगर दे दिया उसको तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम दानी, सोडियम पे प्लस चार्ज और सोडियम ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने लिया, गेन किया इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्लोरीन का रिडक्शन। अब दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन, हम अभी नहीं बताएंगे। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हाफ रिएक्शन क्या है, मैंने सिर्फ क्लोरीन का रिएक्शन दिखाया है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज सर गया, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकला निकला गधा, निकला नहीं रे, गेन किया रे। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 2 नेगेटिव चार्ज, है ना, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज, गेन करने वाला पे नेगेटिव चार्ज। हाँ 9 में भी पढ़ा है आप लोगों ने, बड़े ही ध्यान से देखना। क्लोरीन कैन गेन इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का रिडक्शन, ऑक्सीजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो 2 ही चीजें आप लोग को याद रखने हैं, ऑक्सीडेशन फॉर वाइल याद रखना है और रिग याद रखना है। ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, वाइल ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, रिग रिडक्शन इज गेनिंग, है ना, RIG रिडक्शन इज गेनिंग। तो किसका गेनिंग किसका लूजिंग, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग इलेक्ट्रॉन का लूजिंग। ठीक है, यही चीज याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग आ जाते हैं रिडॉक्स के तरफ। ऑक्सीडेशन अलग से समझ में आ गया, रिडक्शन अलग से समझ में आ गया। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को फेंक दे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन। जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन को गेन कर ले वो एलिमेंट का, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले उस एलिमेंट का रिडक्शन, है ना। गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन। अरे जो भी है पीछे देख लो। ठीक है, ज्यादा बोलता हूं तो मैं भी घबरा जाता हूं, क्या बोल रहा हूं, सॉरी। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कहता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहता है कि यार मैं ऐसा रिएक्शन हूं जिसमें
दो रिएक्टेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या स्थानांतरण होता है। इतना कठिन हिंदी बोलते रहे भाई, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मतलब दो रिएक्टेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अरे वहाँ पे देखा ना ऑक्सीडेशन में कि इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ देखो ए कोई एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ए एलिमेंट क्या करता है, बी से कनेक्ट होना है तो ए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। क्या करता है रे? एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज़ किया, ए है ना, लूज़ किया, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया ये, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसलिए जो लूज़ किया इलेक्ट्रॉन को वो ऑक्सीडेशन होगा। अब बी जो है एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करता है, तभी तो ए बी बनता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, है ना। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे सकता हूँ कि एन ए प्लस सी एल गिव्स NaCl, हैं जी। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ हमारा, है ना। हाँ, इसमें दोनों चीज हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ? Na ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, किसको दिया? क्लोरीन को दिया, है ना, तभी तो NaCl बना। तो Na ने दिया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन ने लिया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ, दोनों चीजें हुई एक ही रिएक्शन में। Na का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन, लेने वाले का रिडक्शन, देने वाले का ऑक्सीडेशन। तो पता चला कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर एक ही रिएक्शन में होएगा तो क्या कहलाएगा वो? बोलना रे, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा रे, क्यों घबरा रहे हो? हाँ, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो यूँ समझ में आ गया हमको कि यार जब दोनों चीज़ एक ही रिएक्शन में हो रहा हो, और कौन ऐसा रिएक्शन है रे ऐसा जो दोनों चीज़ नहीं होता हो? सभी रिएक्शन में दोनों चीज़ एक ही साथ होता है, एक को लूज करना ही पड़ता है, दूसरा को गेन करना ही पड़ता है, तभी तो कंप्लीट रिएक्शन बनेगा ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गई है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझने के लिए, ठीक है। कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान में याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? आगे हमने कुछ नहीं लिखा है, वही लिखा है Na प्लस सी एल, कंप्लीट रिएक्शन बनाया हम लोगों ने, ठीक है। Na प्लस अगर सी एल करोगे आप, ठीक है, Na प्लस सी एल, दैट इज Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तभी पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन के साथ ऐड हो गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन क्लोरीन का होता है ना। Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसलिए Na प्लस बना, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोरीन ने यहाँ पे गेन किया, इसलिए क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज रहा, है ना। तो इसलिए क्लोरीन का रिडक्शन हो गया गेन करने वाले को, है ना। तो अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन की बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन में किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो यार कार्बन ने क्या किया है? कार्बन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया, नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, नहीं किया, शेयर किया। तो बात ये आती है कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ सर, और यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीजन का कैसे हुआ सर? तो बात यहाँ आ जाती है, यहाँ चलो हम लोग यहाँ चलते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हम लोग चेक करके देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन बनता है। क्या रे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ध्यान में याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, एवरी एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ क्या होता है रे? न्यूट्रल चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल चार्ज, है ना रे। अब जब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो कुछ न कुछ तो चार्ज चढ़ेगा एक दूसरे पे। जैसे CO2 बना तो एक दूसरे पे कुछ न कुछ तो चार्ज होएगा, ऑफ कोर्स होएगा। अब ये जो 2 है, मेरे हिसाब से ये 2 ऑक्सीजन का है क्या? नहीं, यहाँ पे कंपाउंड में ये 2 कार्बन का हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी रे? ऑक्सीजन की, तो इस पे -2 चार्ज होता है ना। हाँ, होता है ऑफ कोर्स। जब इस पे -2 चार्ज होता है
तो ऑफ कोर्स इस पे प्लस होना चाहिए, तभी तो कोई प्रोडक्ट जो है न्यूट्रल होगा। यहाँ पे 2 एटम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी टोटल -4 है जी। अब इस पे प्लस चार्ज होना मांगता है, प्लस 4 होना मांगता है, तभी जाकर के ये क्या बनेगा रे, बोलना रे, हाँ न्यूट्रल बनेगा ना। प्लस चार्ज माइनस चार्ज इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ कार्बन के पास अरे न्यूट्रल चार्ज और यहाँ पे प्लस में चार्ज आ गया। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, जो प्लस में आया, प्लस में वही आता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को देता है। तो कार्बन यहाँ पे क्या प्लस में क्यों आया इसलिए प्लस में आया कार्बन, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दिया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन माइनस में इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लिया, शेयर करा। तो बात ये आ जाती है कि कार्बन ने दिया यानी लूज किया तो कार्बन का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन ने लिया यानी गेन किया तो ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो वही तो मैंने लिखा है, शायद मैंने भी वही लिखा है, हाँ, कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन है जी, और ऑक्सीजन ने लिया तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देके जाऊंगा इंशाल्लाह कल के लिए, फिर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। नहीं बना पाएंगे फिर मैं कल उसको दोबारा से बनाऊंगा। अभी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, अभी चलेगा, अभी बहुत लंबी क्लासेज हैं इसकी, दो दिन की क्लास तो और रहेगी। कहता है कि ये जो कंप्लीट रिएक्शन हमने लिखा है ना, ये रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ये कंप्लीट रिएक्शन ही आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, जहाँ पे रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। इन विच वेयर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। ज़्यादातर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही से होता है। हाइड्रोजन का गेनिंग लूजिंग से बहुत कम अभी हम देखेंगे क्योंकि क्लास 10 की बात है भैया, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्या टाइप्स होते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो देखा है आपने। जितना भी आपके सामने ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा तो उसमें ना आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं चेक करना है। आप आंख बंद करके भी कह सकते हो कि आप पहले ये चेक कर लो कि क्या ये मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर आप चेक कर लो कि मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो आंख बंद करके कह दो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आपने चेक कर लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो आंख बंद करके कह दो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। थोड़ी सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बता देता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी क्लास खत्म हो जाएगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है कि इन विच सिंगल कंपाउंड, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर के मोर देन वन कंपाउंड को प्रोडक्ट का निर्माण करता हो। सिंगल कंपाउंड कौन रहे? H2O। H2O क्या रहे? एक सिंगल कंपाउंड है ना, एक सिंगल रिएक्टेंट है। इन विच सिंगल कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट है। और इन्होंने प्रोडक्ट के रूप में कितने प्रोडक्ट दिए रहे? प्रोडक्ट के रूप में इन्होंने कितने प्रोडक्ट दिए? 2 प्रोडक्ट दिए। तो एक सिंगल रिएक्टेंट अगर मोर देन टू प्रोडक्ट देता हो तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोज करना मतलब तोड़ देना है। किसको तोड़ के अलग अलग कर देना? H2O को तोड़ के अलग अलग कर दिया। अगर हमने H2 और O2 कर दिया, अलग अलग कर दिया, है ना। अगर हमने डिकम्पोज कर दिया, अब H2O को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो एक तरफ H+ आयन आएगा, एक तरफ H+ आयन आएगा और एक तरफ OH- आयन आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया कि H2O को अगर हमने डिकम्पोज किया तो 2 प्रोडक्ट दिया, एक H2 दिया है, एक हाइड्रोजन दिया, एक ऑक्सीजन ही रहेगा ना उसमें, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन अलग कर दिया, ठीक है। तो 2 कंपाउंड दिया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब जो ही आपने ऐसा देखा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बोल दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, हाँ आइला ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ आपने देख लिया क्योंकि ये सिंगल कंपाउंड है, इसने ना एक ही कंपाउंड से 3-4 प्रोडक्ट निकाल दिया। अब ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ ठीक है सर ने बोला था ये रिडॉक्स रिएक्शन होएगा, पक्का ये रिडॉक्स रिएक्शन होएगा क्योंकि आपको एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दे देगा या कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे देगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी ऐसा ही है, यहाँ देख लो
कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दो रिएक्टेंट को मिला करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना, कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, है ना। तो दो रिएक्टेंट को मिला करके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट दे दे तो भी आप बोल देना सर ने बताए थे कम्बिनेशन रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। हाँ, ये तो कम्बिनेशन दिख रहा है मेरे को, तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन एग्जाम में ठोक देना सीधे, है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो सर ने बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली कंसेप्ट, है ना। तो जहां पे भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखोगे कि जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके बस सिर्फ जगह का आदान प्रदान होता है, तो ये भी रिएक्शन को आप सीधे आंख बंद करके कह देना कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है एग्जाम में, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं भैया, ये तो टेलर थी टेलर, आपको सिर्फ मुझे समझाना था कि ऑक्सीडेशन किसका हो, ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन होता क्या है और रिडॉक्स होता क्या है। रिडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलकर के होता है। आपको याद रखना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन वॉयल, रिडक्शन रिग एंड रेडॉक्स रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, आपको इतने ही याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना बड़े धांसू कंसेप्ट के साथ जो एग्जाम में आने वाली चीजें होती है इससे रिलेटेड, वो मैं कल पढ़ूंगा उससे रिलेटेड, ठीक है। आज की क्लास की एंडिंग होती है हमारी, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, सब बखैर। मेरा वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करें मेरे भाई लोग, ठीक है। इससे हमें जो है मोहब्बत मिलती है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।